बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बिहार चुनाव के लिए तारीखों का आज ऐलान और शाम 4 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। सभी 243 सीटों के लिए तारीखों का ऐलान होगा। 2 से 3 चरण में हो सकता है विधानसभा का चुनाव। 2020 में विधानसभा का चुनाव 3 चरणों में हुआ था और 2015 में विधानसभा का चुनाव 5 चरणों में संपन्न कराया गया था। और 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर आप देखिए, इलेक्शन कमीशन 2 दिन पटना में बड़ी बैठक करते नजर आए थे। इलेक्शन कमीशन के तरफ से मीटिंग हुई जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई और आज बिहार चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होगा। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है जिसमें तारीख का ऐलान होगा। तो देखिए, सीसी की 5 बड़ी बातों का जिक्र करें तो एक बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। पोलिंग बूथों की 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। ईवीएम पर प्रत्याशियों की रंगीन तस्वीर लगेगी। बूथ तक वोटर मोबाइल लेकर जा सकेंगे। इसी के साथ बूथ सेंटर से 100 मीटर की दूरी पर पोलिंग एजेंट बैठ सकेंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आप देखिए, लगातार जो पूरी तैयारियां हैं वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी की जा रही है। दूसरी तरफ तमाम जो राजनीतिक दल हैं अपनी चुनावी रणनीति बनाकर मैदान में उतर चुके हैं और आज शाम 4 बजे का सभी को इंतजार होगा क्योंकि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और सभी 243 सीटों के लिए तारीखों का ऐलान होगा। 2 से 3 चरण में हो सकता है विधानसभा का चुनाव। सभी दलों की छठ के बाद मतदान की मांग की गई थी और देखना होगा कि शाम 4 बजे जब दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो क्या कुछ इस ऐलान में किया जाता है। चुनाव के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। 22 नवंबर 2025 तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है और सभी दलों ने निर्वाचन आयोग से छठ के बाद वोटिंग कराने की मांग की है। अक्षय राय हमारे सहयोगी आज कनेक्ट हो गए। अक्षय, बिहार चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान आज होने वाला है, जाहिर तौर पर सभी को इसका इंतजार होगा। बिल्कुल है और जिस तरह से रस्साकसी पॉलिटिकल चल रही है उससे ये माना जा रहा है कि ये चुनाव भी काफ़ी दिलचस्प होगा। चुनाव आयोग आज विज्ञान भवन में 4 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और इसमें चुनाव के गणना, चुनाव के काउंटिंग, इसके अलावा साथ ही साथ कब चुनाव होने हैं उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आचार संहिता आज से लागू हो जाएगी और साफ तौर पर है कि बिहार में जिस तरह से चुनाव आयोग ने अपने कोशिशें की हैं, पहले SIR किया, उसके बाद 17 बदलाव किए हैं, काफ़ी वो इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। और ऑब्जर्वर की दिल्ली में मीटिंग और उसके बाद 2 दिन तक लगातार पटना में मैराथन बैठक, पार्टियों के साथ बैठक, उनके जो चुनाव में अधिकारी लगे हैं उनके साथ बैठक, उसके बाद तैयारियों को लेकर के पुख्ता जब इंतजाम कर लिया गया तो आज अब चुनाव आयोग 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। माना जा रहा है कि 2 चरणों में या 3 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव कराया जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज ने ये मांग की थी कि कम से कम चरण में ये मतदान प्रक्रिया की जाए और इससे कारण चुनाव आयोग भी समझता है कि 2 से 3 चरण काफ़ी रहेंगे। तो ये माना जा रहा है कि मूलतः 2 या फिर 3 चरण में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। पहली चरण में माना जा रहा है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में और सेकेंड वीक में दूसरा जो चरण होगा वो कंप्लीट किया जा सकता है। ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग अपनी पूरी तैयारियों के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और जो भी काम किए गए हैं, चाहे महिलाओं के लिए, चाहे पुरुषों के लिए या फिर डिसेबल्स के लिए किस तरह की सुविधाएं वहां पर होंगी उसका भी खाका तैयार करेगा। साथ ही साथ ये माना जा रहा है कि कुछ जगहों पर बाई इलेक्शंस भी होने हैं, उपचुनाव होने हैं, उसकी भी तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर सकता है। जी ठीक है अक्षय, आप हमारे साथ बने रहे। सर्वेश भी हमारे सहयोगी पटना से कनेक्ट हो गए। सर्वेश, बिहार में विधानसभा चुनाव की जो पूरी तैयारियां हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कर ली गई है और आज तारीखों का ऐलान होना और इससे पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से 2 बड़ी बैठक वहां पर की गई। जी बिल्कुल, देखिए 2 बड़ी बैठक इलेक्शन कमीशन ने की और लगातार जो है मैराथन बैठक हुई। पहले राजनीतिक दलों के साथ वो बैठक हुई, उसके बाद पटना में जो बिहार के DM, SP और आला अधिकारी हैं उनके साथ बैठक हुई। सेंट्रल एजेंसियों के साथ दूसरे दिन बैठक हुई और उसके बाद मुख्य सचिव, गृह सचिव और DGP के साथ उनकी बैठक हुई। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ और एक तरह से कहा जाए तो इस बात का खुलासा भारत 24 ने बहुत पहले किया था कि 6 तारीख के बाद तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हालांकि 6 तारीख तक चुनाव आयोग ने जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग है उसको कर लेने का आदेश बिहार सरकार को दिए थे, तो इसीलिए इस बात की तस्दीक उसी दिन हो गई थी कि 6 तारीख को या 6 तारीख के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो आज वो दिन आ चुका है और आज शाम 4 बजे
चुनाव आयोग की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज 243 सीटों के लिए मतदान कितने चरणों में होंगे इसका खुलासा चुनाव आयोग करेगा। मतदान के दौरान जो क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी इसका भी खुलासा होगा। कई ऐसे सुझाव राजनीतिक दलों ने दिए थे, जो आला अधिकारी हैं उन लोगों ने दिए थे, उस पर भी चुनाव आयोग आज खुलासा करेगा कि किस तरीके से बिहार में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। पैरामिलिट्री फोर्सेज की डिमांड की गई थी, हालांकि चुनाव आयोग ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस दिन पटना में उनकी बैठक हो रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसी दिन उन लोगों ने यानी कि कल ही उन लोगों ने खुलासा कर दिया था कि पैरामिलिट्री फोर्स जितनी जल्दी हो बिहार को मुहैया करा दिया जाए। तो एक तरह से कहा जाए तो चुनाव का बिगुल अब थोड़ी देर में बजने वाला है और सबको इस बात का इंतजार है कि चुनाव कितने चरणों में होता है, क्योंकि छठ के मौके पर काफ़ी लोग बिहार आते हैं। दीपावली छठ के मौके पर लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है, तो बिहार में वैसी परिस्थिति में जो मतदान का प्रतिशत है वो भी बढ़ता है अगर छठ के दौरान अगर चुनाव कराए जाते हैं तो इस बात का भी चुनाव आयोग ने देखा है और उसको कई सारे इससे संबंधित सुझाव भी दिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि छठ के तत्काल बाद या छठ और दीपावली के बीच से ही तारीखों का ऐलान शुरू हो जाएगा और उसी दौरान चुनाव भी कराए जाएंगे। ठीक है, आप हमारे साथ कनेक्ट रहे। आगे भी कुछ खबर है जिसका अपडेट सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाते चले। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की कड़ी सुरक्षा के बीच होगा और बिहार चुनाव के लिए भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। 500 से ज्यादा अर्धसैनिक बल की कंपनियां तैनात होंगी। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम जो बड़ी बैठक है वो हो चुकी है। एनडीए का हम जिक्र करें या विपक्ष महागठबंधन का जिक्र करें तो अब किस तरह से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा, इसे लेकर पार्टियां पूरी तरह से फोकस्ड नजर आ रही है। दूसरी तरफ देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से 2 बड़ी बैठक और आज तारीखों का ऐलान होना सर्वेश। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होगी और ऐसे में पूरी तैयारियां जो है वो की जा चुकी है। तो कैसी सुरक्षा व्यवस्था नजर आने वाली है? चल रही थी उस दौरान ये कहा गया था कि जो दियारा का इलाका है यानी जो टाल क्षेत्र है, जो नदियों के तराई का इलाका है, उस इलाके में घुड़सवार दस्तों की तैनाती हो, ये मांग की गई थी। इसके अलावा नक्सल प्रभावित इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती हो, जो अति पिछड़ा वोट बैंक जहां ज़्यादा है उनके बूथों पर भी पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती हो ताकि वहां कोई बूथ लूट की घटना न हो। महिलाओं के लिए भी कहा गया था कि महिलाएं जो बुर्का नशीब महिलाएं होती हैं उनकी जांच किया जाए, उनके फ़ोटो का मिलान कराया जाए। इसको लेकर भी कई ऐसे सुझाव दिए गए हैं और सुरक्षा के तमाम जो एहतियाती कदम होते हैं उसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाए। CISF, CRPF और तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं उनकी तैनाती में चुनाव कराया जाए, क्योंकि इस बार का चुनाव काफ़ी अहम है। एक घुसपैठियों का भी मसला काफ़ी संगीन था, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने SIR में बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम काटे हैं जिनका 2 जगह मतदान के लिए उनके 2 एपिक नंबर थे, या जो 2 जगह के मतदाता थे, या जो यहाँ से माइग्रेट कर गए थे उनका, या फिर जिनका डेथ हो गया था उनका, और जिनके पास दस्तावेजी प्रमाण नहीं थे उनके भी नाम काटे गए हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो ये चुनाव उस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हो ताकि कहीं से भी कोई परिंदा भी पर न मार सके चुनाव के दौरान। बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के बीच चुनाव होंगे और ऐसे में पूरी तैयारियां जो है वो लगातार की जा रही है। सर्वेश, अगर दूसरी तरफ हम देखें, SIR एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा जिसे लेकर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए, लेकिन अब क्या ये मुद्दा शिफ्ट होकर जनता के जो मुद्दे हैं अब उस पर ध्यान देगी क्या विपक्ष? कहा जा रहा है कि SIR का मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी के इशारे पर, एनडीए के इशारे पर चुनाव आयोग ने काम किया है और वोट चोरी कर ली है। लेकिन क्योंकि ये मुद्दा इसलिए मुद्दा नहीं रह जाता क्योंकि जब आम जनता से आप बात करने जाते हैं तो साफ तौर पे आम जनता का यही कहना है कि उनका वोट नहीं कटा है, उनका नाम नहीं कटा है। जिनको अगर किसी का नाम कट भी गया था उन्होंने आपत्तियां दी तो उसका नाम वापस जोड़ लिया गया। एक आधार कार्ड की ये लोग बात कर रहे थे, आधार कार्ड को भी दस्तावेजी प्रमाण के तौर पर मान लिया चुनाव आयोग ने। तो अब इस तरह के मुद्दे की कोई बात नहीं रह जाती। अब ज़मीनी स्तर पर जो मुद्दे हैं, स्थानीय जो मुद्दे हैं उस पर आना पड़ेगा। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अपराध हो, इन तमाम मुद्दों पर ही अब चुनाव लड़ा जाएगा। और इस मामले में जिस तरीके से नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने, पीएम मोदी ने जिस तरीके से घोषणाओं की झड़ी लगाई है, जिस तरीके से सौगातों की झड़ी लगा दी है बिहार में, और आज भी देखिए अभी भी हम मेट्रो परिसर में खड़े हैं। आज मेट्रो की भी शुरुआत पटना में हो गई, जो कि 20 सालों से इसकी मांग थी। तो एक तरह से कहा जाए तो जिस तरीके से विकास कार्य हुए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाएगा और विपक्ष अभी भी मुद्दों की तलाश में भटक रहा है। उसके पास मुद्दों की कमी है। अब देखना होगा कि क्या मुद्दे लेकर विपक्ष मैदान में उतरता है।
बिल्कुल, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प भी हो जाएगा। अक्षय भी लगातार हमारे साथ बने हुए। अक्षय, आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली। अगर हम इससे पहले का जिक्र करें यानी कि 2020 का, तो 3 फेज में इलेक्शन करवाया गया था, चुनाव संपन्न किया गया था। तो क्या लगता है इस बार क्या 2 फेज हो सकता है? किस तरह की रणनीति समझ आ रही है? और देखिए 2 या 3 फेज़ में, क्योंकि कम फेज़ में ये मतदान प्रक्रिया करने की मांग राजनीतिक दलों ने की है, तो साफ तौर पर है कि उसकी प्राथमिकता उनको देनी होगी। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि सुरक्षा दस्ता है वो किस तरह से वहाँ पर तैनात किया जा सकता है, और ख़ास करके सीमांचल इलाके में जहाँ पर कि बीजेपी लगातार सवाल उठाती रही है। इसके अलावा दियारा क्षेत्र जो सर्वेश ने बात की, निश्चित रूप से किनारे जो गंगा किनारे जो क्षेत्र हैं वो निश्चित रूप से टिपिकल हैं, उसको लेकर के सुरक्षा बंदोबस्त करना भी चुनाव आयोग के लिए बहुत निश्चित रूप से एक टेढ़ी खीर साबित होने जा रही है। तो ये देखना होगा कि क्योंकि तैयारियां पूरी हो चुकी है, तो ये माना जा रहा है कि 2 या 3 चरण में ही चुनाव इस बार भी होंगे, और मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा बूथ तक पहुंचाने के लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी, चाहे महिला हों, बुजुर्ग हों, या फिर साथ ही साथ विकलांग जो व्यक्ति हैं उनको भी बूथ तक पहुँचाने का काम किया जाए। और छठ पूजा क्योंकि अब नज़दीक आ रही है, तो ये माना जा रहा है कि छठ के आसपास ही पहले नवंबर के पहले सप्ताह में और दूसरे सप्ताह में ज़्यादा से ज़्यादा ये मतदान प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी, और इसके लिए अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ये माना जा रहा है कि जो चुनाव आयोग तैयारियां करता है वो पुख्ता तौर पर करता है और उसके बाद घोषणा की जा सकती है। तो इसका मतलब है कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और फाइनल मीटिंग भी हो चुकी है, इसलिए अब सिर्फ घोषणा बाकी है। बिहार चुनाव के अलावा उपचुनाव भी कई राज्यों में होने हैं, उसको लेकर के भी घोषणा संभव बताई जा रही है। अब 4 बजे का इंतजार है। देखना दिलचस्पी होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी माइलेज लेने की कोशिश की है वो चुनाव के जो मतदाता हैं वो किस तरह से अपना असर डालते हैं। दूसरी बात यह है कि अब मुद्दे निश्चित रूप से खोजे जाएंगे। बीजेपी एनडीए लगातार तमाम मुद्दों को लेकर के, विकास कार्य को लेकर के आगे बढ़ने वाली है। बेरोजगारी, इसके अलावा पलायन, ये मुद्दे विपक्ष के निश्चित रूप से होने जा रहे हैं। एसआईआर भी एक मुद्दा जरूर रहेगा, कितना इम्पैक्टफुल होगा वो अलग बात है, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं विपक्ष के खेमे से अभी तक उठने लगे हैं कि जो बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग ने तमाम एसआईआर किया था, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब चुनावी मैदान में उतरने के बाद जनता के जब पाले में सब कुछ चला जाता है तो जनता ही तय करती है कि उसके लिए कौन से मुद्दे बेहतर हैं, कौन सरकार बेहतर है, और इसीलिए वो चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं तक किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज पहुंच पाएंगी, वो मतदाता किस तरह से चुनाव बूथों पर पहुंच पाएंगे। 1200 से ज़्यादा ये कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है कि 1200 से ज़्यादा की संख्या एक बूथ पर न हो। ऐसे लिए इसलिए अब बूथ वाइज जो गणना होगी वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। जो पार्टी बूथ को जीतने में कामयाब होगी वो बिहार में सरकार बनाने के करीब होगी, और इस मामले में अगर देखा जाए तो बीजेपी कहीं महत्वपूर्ण भूमिका अपने तरीके से निभाती है। और ये माना जा रहा है कि अब बड़े नेताओं के दौरे निश्चित रूप से शुरू हो जाएंगे। सभी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट पर चर्चा करनी शुरू कर दी है। ये खबर आ रही है कि कांग्रेस ने लगभग 2 दर्जन उम्मीदवार तय कर लिए हैं। उसकी घोषणा कभी भी की जा सकती है क्योंकि उनकी मीटिंग हो चुकी है। केंद्रीय चुनाव समिति की हालांकि बैठक नहीं हुई है। इसके अलावा बीजेपी भी लगातार मंथन कर रही है। ये माना जा रहा है कि वो भी अब, क्योंकि 2 बार लगातार बैठकें हो चुकी हैं, दिल्ली में अब बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग के बाद सबसे पहले बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, और जन स्वराज जो एक पार्टी वहां पर उभर के सामने आ रही है, इस बार मुझे लगता है कि वो फैक्टर भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी या एनडीए की सरकार बनी या किसी की सरकार बनी, जन स्वराज उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ दिखेगा। उसकी जो फैक्टर है वो फैक्टर को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कुछ अलग तरीके से मुझे लगता है कि लड़ता हुआ दिखाई देगा। खास करके त्रिकोणीय संघर्ष मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ इतना ये तय है कि तीसरा फैक्टर जरूर एक बार नजर आने वाला है। ठीक है, आप सब बने रहिए हमारे साथ। अक्षय और सर्वेश जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार चुनाव के मद्देनजर तमाम अपडेट आपने दी।